हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। अ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। टॉपिक है आपका ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, यानी हम लोग नैनास और अलवास के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के बारे में बताया था कि यानी लोग कैसे जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल था, जो जन्म और मृत्यु का जो साइकिल था उससे लोग कैसे छुटकारा पाना चाहते थे। और दोस्तों लोग जो है कि जो समाज में ऊंच नीच की भावना या असमानता की जो कुरीतियां फैली हुई थी उनसे लोग कैसे छुटकारा पाना चाहते थे। इन सभी कारणों के द्वारा जो है कि और जो धार्मिक कर्म कांड थे क्या थे, जो धार्मिक कर्म कांड थे उनसे कैसे लोग छुटकारा पाना चाहते थे या फिर वो धार्मिक कर्म कांड उनके लाइफ को कितना मतलब कि बर्डन एक जैसे बना दे रहा था। इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा किया था। आज मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, यही जो अब देखेंगे अगर इसको मैं ऐसे लिंक करूं तो यही सब कारण है जो भक्ति मूवमेंट जो है कि भारत में यानी भारत में डेवलप होता है। अगर पूछा जाए कि व्हाई द मूवमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड, उसके पीछे यानी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने का प्रारंभ होने का ऐसे कौन से कारण थे। तो पहला कारण था दोस्तों रिजिडिटी इन कास्ट सिस्टम। क्या था? रिजिडिटी इन कास्ट यानी जाति व्यवस्था इतना रूढ़ हो चुका था कि समझो जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि जो 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 कास्ट सिस्टम है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जहां पे एक बार आदमी मतलब कि एक ऐसा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां पे कोई लिफ्ट है ही नहीं। यानी अगर कोई भी इंसान जिस श्रेणी में अगर उसका जन्म हो गया है तो कितना भी योग हो जाए, कितनी उसकी योग्यता हो, कितनी उसकी इच्छा हो, लेकिन वो अपनी योग्यता और इच्छाओं के अनुसार जो है कि इस सिस्टम को बदल ही नहीं सकता है। और अगर आपके आपके अंदर मतलब कि आपके अंदर आपके कास्ट से ज्यादा योग्यता है तो भी वो वर्थलेस है। यानी समाज इस तरीके से डिवाइड हो चुका था जो है कि बहुत सारे आप टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते हैं, पानी को नहीं छू सकते हैं, यानी पब्लिक वाटर को नहीं टच कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां डेवलप हो गई थी, इसलिए लोग नए जो है कि कास्ट यानी नए धर्म की तरफ देख रहे थे कि जो इन सभी चीजों से उनको निजात कर पाए। आई होप समझ गए होंगे कैसे भारत में जो है कि रिजिडिटी ऑफ कास्ट यानी जातिवाद का कितना कूटता था। ये सारी बातें थे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड इन सेरिमोनियल यानी रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, यानी कि धार्मिक कर्मकांड। क्या इसका मतलब है? धार्मिक कर्मकांड जो कि इतने महंगे और जटिल हो चुके थे, धार्मिक कर्मकांड इतने महंगे और जटिल हो चुके थे कि लोग इसको एफोर्ड कर नहीं पा रहे थे। ऐसा क्योंकि मतलब कि धार्मिक कर्मकांडों में जो है कि जानवरों को बलि चढ़ाना, और जो कि बहुत सारा एक ऐसा परिवार था जिनका वही जानवर से उनका जीवन यापन चलता था। तो लोग ऐसे मतलब कि जब भी धार्मिक कर्मकांड तो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, सैकड़ों जानवरों को जो आहुति दी जा रही है, इस प्रकार से लोग इससे भी त्रस्त आ गए थे। ये भी एक कारण था कि लोग दूसरे धर्म की तरफ देख रहे थे। तीसरा है दोस्तों लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द जितनी भी धार्मिक कर्मकांड या फिर जो भी आपकी जो बुक लिखी गई थी या फिर बुक हुए थे वो उस समय सब संस्कृत में थे। किसने थे? संस्कृत में। और जो भी कर्मकांड हो भी रहे वो संस्कृत लैंग्वेज में होता था। यानी लोगों को बातें समझ ही नहीं था, आम जन मानस की लैंग्वेज यानी भाषा ही नहीं था जो लोग इस चीज को प्रॉपर समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप पाए और अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट या फिर वो भी अपने अधिकारों की अपनी आवाज को समझ सके। ठीक है, इन सभी कारणों से दोस्तों जो है कि
धार्मिक जो भक्ति मूवमेंट को एक भक्ति मूवमेंट डेवलप होने के एक वन ऑफ द ये भी एक कारण था। दूसरा है, चौथा है दोस्तों आपका इस्लामिज्म, यानी इस्लाम का भी प्रभाव जो है कि आप देखेंगे 17-18 की सेंचुरी में इस्लाम का जो है कि यहाँ पे यानी तुर्क मुसलमानों का यहाँ पे आक्रमण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि 11-12 सेंचुरी में आते आते यहाँ पे इस्लाम का काफी प्रभाव पड़ जाता है। जो इस्लाम जो है कि एकेश्वरवाद का किसका एकेश्वरवाद का जो पाठ पढ़ाता है, यानी ईश्वर अल्लाह एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो इससे भी लोग प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म था, इसमें करोड़ों देवी देवता आए थे, हर रीजन में अलग प्रकार के देवी देवता आए थे। तो ये सब कारण थे जो भक्ति मोमेंट को बल दे रहा था दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं ए न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। आज हम लोग का जो फोकस रहेगा नयनार्स और अलवार्स पे रहेगा। किस पे दोस्तों? नयनार्स और अलवार्स पे रहेगा। ध्यान से समझिएगा। ये जो है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नयनार्स और अलवार्स, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी होता है कि नयनार्स और अलवार्स में हम मतलब कि जो भिन्नता है वो भी हम लोग वो ही फाइंड आउट नहीं कर पाते, वो ही नहीं समझ पाते। नयनार्स का मतलब है कौन से भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, या फिर अलवार्स ये कौन सी गॉड का यानी किस भगवान की पूजा करते हैं। इसमें हम कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट ही नहीं कर पाते। तो इस बात पे फोकस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो 7 to 9 सेंचुरी, कहाँ पे 7 to 9 सेंचुरी में देखेंगे न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्यों होता है ये बातें मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, नयनार्स का मतलब होता है कि सेल्स डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब मैंने कल बताया था। डिवोटेड का मतलब होता है कि ऐसे जब कोई भक्त जो है कि अपने आप को भगवान के शरण में यानी ईश्वर के शरण में अपने आप को 100% समर्पित कर देता है, इस प्रकार के समर्पण को ही डिवोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवोशन कहते हैं। मैं आपके शरण में आ गया हूँ, अब आपकी इच्छा है, आप मतलब कि आप अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं अब आपकी इच्छा है कि आप मेरी लाइफ को जैसा आप करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुका हूँ, पूरी तरीके से समर्पण कर चुका हूँ। ये होता है डिवोशन का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों नयनार्स का मतलब नयन, और आप याद रखिए कि नयन का मतलब होता है कि जिसे लॉर्ड शिवा के 3 आइज थे। कितने थे? 3 आंखें थे। उससे याद कर लेंगे कि नयनार्स का मतलब कि वो ऐसे डिवोटेड थे किसके? लॉर्ड शिवा के। किसके थे? लॉर्ड शिवा के। और दूसरे थे दोस्तों अलवार्स। कौन थे दोस्तों? अलवार्स, जो सेल्स डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, ठीक है। किसके थे? लॉर्ड विष्णु के थे। और दोस्तों जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये जो प्रॉब्लम थी, जो ये प्रॉब्लम दिख रही थी, इन सभी को ये डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी पहले क्या हुआ करता था, बिफोर भक्ति मूवमेंट जो है कि यहाँ पे लोगों को मतलब कि टेम्पल में एंट्री करने से मनाही होता था। यानी कौन किसको? अनटचेबल्स। जो अनटचेबल्स ऐसे कास्ट जो अनटचेबल थे, जो शूद्र वर्ग से बिलोंग करते थे, वो शूद्र वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इस बात को समझा है कि कैसे कास्ट जो है कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट वन चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में समझा है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो भक्ति मूवमेंट चला, तो ये जो है कि रिलीजियस यानी अनटचेबल्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। यानी आप हमारे शरण में आइए। भगवान जो है कि आपका डिवोशन को देखता है, न कि आपको कास्ट को देखता है, न तो आपको रिलीजन को देखता है, न तो आप किस वर्ग से बिलोंग करता है, आपके प्रोफेशन क्या है। इन सभी चीजों से इतर, ये इन सभी चीजों से परे होकर के अगर आप भगवान के भक्ति में अपने आप को 100% डिवोट करते हैं, यानी अपने आप को समर्पण करते हैं, तो भगवान जो है कि आपको मोक्ष के रास्ते पे यानी आपको रिविलेशन के रास्ते पे ले जाता है। और जो है कि आपको ऐसे समाज ये लोग निर्माण कर रहे थे जहां पे इगेलिटेरियन हो, यानी किसी भी समाज में किसी के साथ जो है कि भेदभाव ना हो, धार्मिक कर्मकांड ना हो, लाइफ को थोड़ा सा आसान करने का प्रयास कर रहे थे। इन सभी कारणों से लोग भक्ति मूवमेंट में जुड़ना चाहते थे। और आप देखेंगे साउथ इंडिया के कुछ ऐसे अनटचेबल्स थे। साउथ इंडिया के कुछ ऐसे अनटचेबल्स जो जाति, इसमें सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लोग ही नहीं जुड़ रहे थे, यानी वैश्य वर्ग के लोग ही नहीं जुड़ रहे थे, इसमें
शूद्र वर्ग यानी कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब कि अनटचेबल्स जो वर्ग के लोग थे वो भी इसमें जुड़ रहे थे। जैसे आप देखेंगे पुलैयर्स है और पनार्स है। कौन से? पुलैयर्स पुलैयर्स है और पनार्स है। ये साउथ इंडियन तमिलनाडु के जो, अच्छा यहाँ अगर आपसे पूछा जाए स्टार्ट कहाँ से होता है, ये दोस्तों तमिलनाडु से स्टार्ट होता है। कहाँ से? तमिलनाडु से। दोस्तों ये प्लेयर्स और पनार्स जो है कि ये तमिलनाडु के अनटचेबल्स थे। क्या थे? अनटचेबल्स से। लेकिन इन्होंने नैनार्स और अलवास भक्ति मूवमेंट में अपने आप को समर्पण किया। अब पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो है कि एक बड़े संत ही नहीं बनते, यानी बड़े साधु ही नहीं बनते, बल्कि ये जो है कि उस समय लोग जो जैन और बुद्धिज्म की तरफ जब शुरुआत में मतलब कि बिफोर द 7th सेंचुरी लोग जो है कि बिफोर और जैनिज्म की तरफ लोग टिल्टेड हो रहे थे, मूव कर रहे थे। इसके इसके तरह जो है कि जब वहां पे बुद्धिज्म और जैनिज्म अब जब लॉर्ड बुद्धा की आफ्टर द उनकी जो डेथ हो जाती है, महावीर की भी जब उनके टाइम पास आउट हो जाता है, तो वो जो है कि संघ उतना मजबूत रह नहीं जाता है। इन सभी कारणों से जो है कि वो जो है कि जो बुद्ध और जैनिज्म जो धर्म था वो अपने जिस कारणों से वो उसका उद्गम हुआ था वो जो है कि डाइल्यूट होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो उसके बाद की कहानी जो है कि लोग फिर जो है कि अपने इस तरफ ही देखने, क्योंकि वही स्थिति जो सनातन धर्म था या ब्राह्मणवाद में था वही चीजें वहां भी होने लगा था। तो ये बात समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या कि ये लोग जो है कि मतलब कि सेंट से नहीं बनते, बल्कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्रिटिक यानी ये क्रिटिसाइज भी करते हैं। उसमें जो भी बुराइयां प्रिवेल थी उसको भी लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। और इनका दोस्तों सिर्फ भक्ति मूवमेंट में ही गुणगान नहीं है, ये जो है कि संगम लिटरेचर के हीरो मतलब कि हीरो यानी संगम लिटरेचर के हीरो के यानी संगम लिटरेचर में भी इनकी चर्चा की गई है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भक्ति मोमेंट और टेम्पल यानी आप लोग, हम लोगों ने पहले चैप्टर में खूब डिस्कस किया कि टाउन, टेम्पल्स, टाउन, टाउन, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने खूब चर्चा किया है। और चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल एम्पायर के बारे में हम लोगों ने देखा, बहुत डिटेल में देखा है, देखा ही नहीं बहुत डिटेल में देखा है कि वो लोग जो है कि किस कारण लोग जानते थे, क्योंकि थंजावुर जैसे टेम्पल 9010 का जो है कि आपका वो गुम्बद ही इतने हाइट पे इंस्टॉल करना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी उनका मंदिर के प्रति अपना कितना डिवोशन था, इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने लास्ट 1 चैप्टर में तो देखा ही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो आप देखेंगे 10th और 12th सेंचुरी आते आते क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि साउथ इंडिया में देखेंगे चोल और पांड्य साम्राज्य का जो है कि चोल और पांड्य साम्राज्य का प्रभुत्व और इनका जो है कि आर्किटेक्चर निर्माण जो है कि आर्किटेक्चरल निर्माण यानी जो टेम्पल बिल्डिंग, इन लोग का जो टेम्पल बिल्डिंग था ये पूरे साउथ इंडिया में प्रिवेल था। और ये जो टेम्पल बिल्ड कर रहे थे ये जो है कि क्या करते हैं, ये जो है कि टेम्पल को और जो कि भक्ति मूवमेंट जो ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन था, इसको लिंक करनी, एक स्टैंडर्ड मजबूत करने का स्थान मिल जाता है। यानी लोग मंदिरों में जाते थे, भगवान की आस्था में अपना वहां कीर्तन भजन करते थे, इससे बहुत लोग वहां पे जुड़ते थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति मूवमेंट में ऐसे कौन से साम्राज्य का योगदान था या फिर ऐसे कौन से किंगडम का योगदान था जो भक्ति ट्रेडिशन को जो है और मजबूती प्रोवाइड करता है, तो चोल और पांड्य जो किंगडम था उनके द्वारा बनाए गए जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे, इन सभी कारणों से दोस्तों इसको बहुत ही मजबूती मिलती है, ठीक है, बहुत ही मजबूती मिलती है। अब तक जो बातें मैंने आपको बताया इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नैनार्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नैनार्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। नैनार्स और अ, अलवार्स। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए नैनार्स में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैनार्स में कितने सेंट्स थे यानी कितने साधु थे और अलवार्स में कितने साधु थे, तो याद रखिएगा जो नैनार्स में दोस्तों ये 63 थे। कितने थे? 63 साधुओं की बात करते हैं इसमें, जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करने वाले थे, अलग अलग जो है कि कास्ट से बिलोंग करने थे, अनटचेबल यानी ऐसे विभिन्न जो है कि जातियों से आने वाले लोग जो है कि लगभग
63 लोग जो है कि 63 ऐसे महान साधु संत हुए जो अलवार्स को अलग लेवल पे इसका प्रचार प्रसार करते हैं और जो है कि भगवान के प्रति आपको अपने आप को 100% समर्पण करते हैं। कितने 63 यानी 63 ऐसे साधु संत हुए हैं। और उस तरफ देखेंगे आप अगर अलवास की तरफ देखेंगे यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे 12 कितने हैं 12 यानी यहाँ पे 12 ऐसे अनटचेबल्स विभिन्न वर्ग से समाज से आने वाले लोग जो है कि इतने साधु संत हुए हैं। ये है पूरे साधु संतों की संख्या होती है जो ये आपके बताते हैं कि अलग अलग धर्म को यानी कितना इसका इंस्पेक्टिव ऑफ कास्ट सिस्टम कितना ये प्रिवेल था। तो दोस्तों ये सारी बातें रही आपका ठीक है। मैंने ये सारी बातें हैं आपकी भक्ति मूवमेंट का साउथ इंडिया में अलवार्स और नैनास कैसे प्रचलित होता है, इन सभी पहलुओं पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है या फिर किसी प्रकार का कोई आपको मन में थोड़ा सा वो हो तो जरूर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट तक हम तक जरूर पहुंचाएं। और अभी तक वीडियो को हमारे वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज डू लाइक या कृपया लाइक करें। और जो ऐसे नंबर के लोग हैं जो शुरू में मतलब कि जो रेगुलर हमारे व्यूवर्स है उस डेली उसको देखें। और क्या होता है कि जब आप चीज़ों को डेली आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि लिंक टूट जाता है। तो इन सभी पहलुओं पे भी ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई चीज स्टार्ट की है तो उसको जरूर देखा करें, नहीं एक दिन देख ले अगले दिन चले जाती है, ये सब एक्टिविटी ठीक नहीं होती क्योंकि आपके प्रिपरेशन को ही ये आपको वीकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे दोस्तों ऐसे जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।